हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर से करना। तो जी, सबसे पहले सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज है मकर संक्रांति और मैं सुबह से ही ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नहा ली हूँ मैं और घर में जो भी क्लीनिंग होती है, झाड़ू पोछा सब कुछ डन है। अब चलते हैं, सूर्य को जल देते हैं पहले, फिर उसके बाद जो भी सामान मतलब दान देने के लिए पूजना पड़ता है पहले। अगर आपकी मर्जी है सूखा पूजना है, खिचड़ी का सामान तो सूखा पूज दो, बनाकर पूज के देना है तो कैसे भी। तो मैं सूखा ही पूजूंगी, बनाएंगे हम बाद में। जो खाने के लिए है और जो गाय के लिए निकालेंगे उसे बाद में, पहले सूखा पूज के और उसे दान कर देते हैं, मतलब भिजवा देते हैं। या तो पंडित को भिजवा दो या फिर किसी और को, जो भी कोई गरीब है उन्हें दे दो। और अपनी मर्ज़ी से कोई कपड़े वगैरह ये सब दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन कहते हैं ना, ये मकर संक्रांति बहुत बड़ी होती है, तो इसमें दान पुण्य करते रहो तो बहुत अच्छा है। तो चलिए आप मेरे साथ सूर्य को पहले जल चढ़ाते हैं। मैं भी चढ़ाऊँगी, आप देखोगे तो आपका भी लग जाएगा, ठीक है। मकर संक्रांति वाले दिन जो भी सूर्य को जल देते हैं उसमें काले तिल ज़रूर डालें, और काले तिल ही डालकर हमें नहाना भी चाहिए। ये मेन इम्पोर्टेंट बात है। तो मैंने खिचड़ी का सामान पूजा है, चावल, दाल और काले तिल और गुड़। काले तिल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप जितने दान करोगे काले तिल, आपकी पितरों की शांति उतने ही साल होती है। कहते हैं कि जब काले तिल का एक दाना भी आप करोगे तो 1 साल पितरों की शांति होगी। तो अब समझो कि कितने तिल दान करोगे, जितने भी आप तिल दान करोगे उतने ही साल आपके पितरों की शांति होगी। ये मेरा मानना है और ये करना भी चाहिए। मैंने ये पढ़ा हुआ है, गूगल से भी आप पढ़ सकते हो और मैंने सुन भी रखा है। तो ये तिल दान करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप तिल दान तो करोगे ही, खिचड़ी का सामान दान कर दो, गुड़ दान कर दो, और जो पंडित जी होते हैं उनके लिए कपड़े, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए कपड़े, और जो दान दक्षिणा होता है वो। मकर संक्रांति का मतलब ये होता है, सूर्य भगवान आज ही के दिन, मकर संक्रांति के ही दिन अपने बेटे शनि से मिलने के लिए जाते हैं। साल में एक ही दिन ऐसा होता है जो सूर्य भगवान शनि से मिलने जाते हैं। तो इसलिए मकर संक्रांति का ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे घर में सब लोगों ने नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पण किया है, काले तिल डालकर। और अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक डाले देंगे। नमक डाले दें, हो जाएगा ना सही। नमक डाल दिया, सही। अब इसे तय धर दो, इतने बन जाएगी ढके सो। फिर चलानी कम है ये, ठीक है। मम्मी वहाँ छोटे गैस पे धरी हो तो, हाँ बड़े पे तो जो जल्दी खराब हो जाएगी। बराबर दाल, बराबर चावल और इतना पानी, नपको और अपना धर जाएगी, बढ़िया खिचड़ी बन जाएगी। नमक भी डाल दिया सब। प्लेट ढको बेटा। आप बन जाएगी तो चेक भी तो करनी पड़ेगी, आप कैसे बन जाएगी। नहीं, जब देखेंगे जब बन जाएगी। अच्छा हाँ, इतने ना चलावे, ठीक है। जब बन के हो जाए सही, जब चलावे, ठीक है। खिचड़ी बन चुकी है, अब एक गाय के लिए, ठंडी होने के बाद गाय को देंगे।
आइए जी सभी खाइए, खिचड़ी बन चुकी है हमारी खिचड़ी। आज कितनी अच्छी खिचड़ी खा। ये लीजिए घी के साथ, मक्खन के साथ खाइए। कभी और सुशांत भी खा रहा है। सब्सक्राइबर सोचे कि ये कैसी खिचड़ी है। सब खाते हैं आज के दिन। तो खिचड़ी खाने के बाद अब चल दी हूँ मैं अपने घर, यानी कि अपने मायके मम्मी के पास। मम्मी के पास जाने का कुछ रीज़न है, वहाँ कुछ काम भी है, तो वो काम भी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। वो क्या काम है और किस लिए गई थी, तो आप बने रहिए एंड तक। इस ब्लॉग में आपको सब पता चल जाएगा कि मैं क्यों गई थी और क्या करने गई थी। ओके। तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ और बैठ के खाना वाना खाने के बाद मैं गई थी लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि मेरी छोटी बहन वहाँ पर आई हुई थी, तो उसके लिए मुझे लड्डू बनाने थे। मम्मी भी थी लेकिन मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने और उसने लड्डू बनाए थे। तो हमने बनाए थे बेसन के लड्डू ड्राई फ्रूट्स डालकर। तो पहले तो मैंने बादाम को अच्छे से भून लिया, फिर उसके बाद काजू को डाला, फिर उसके बाद डालेंगे हम इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद जितने भी हमारे पास मेवे थे, जो भी ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम, काजू, तिल, मगज और मखाने और मूंगफली की गिरी, तो मैंने सभी को घी में अच्छे से भून कर रख लिया। तो इन्हें भूनने के बाद फिर मैं भूनूंगी इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स भूनने के बाद फिर भूनूंगी मैं बेसन को, और उसे भी अच्छे से भूनने के बाद फिर बनाते हैं हम लड्डू। तो इसीलिए ही मैं गई थी, उसके लिए भी मुझे देने थे, मतलब मेरी मम्मी की तरफ से देने थे और मैं अपने लिए भी लेके आई थी। होता है कि बहन बेटी जो भी अपने मायके जाती है, तो ज़्यादातर तो लड़कियां 2 ही टाइम जा पाती हैं, जिसके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या तो गर्मियों की छुट्टी में या फिर सर्दियों की छुट्टी में। तो हम भी गए थे गर्मियों की छुट्टी में भी और सर्दियों के में। तो सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, खाने का मज़ा सर्दियों में ही है। तो मैंने बेसन को अच्छे से भूनने के बाद और उसे ठंडा करने के बाद इसमें हमने मिक्स कर दी है बूरा, जो चीनी की फॉर्म में होती है बूरा, तो वो हमने मिक्स कर दिया। बूरा भी मिक्स कर सकते हैं, और एक आता है बूरा से थोड़ा मोटा, करारा बोलते हैं, उसको भी मिक्स कर सकते हैं। फिर मैंने जो गोला नारियल सूखे होते हैं वो पीस कर अच्छे से उनको डाल लिया है गोले के बुरादे को,
और इसमें जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स भुने हुए थे और भून कर उन्हें पीस कर रखा हुआ था, अब उसे भी इसमें ऐड करूँगी, तब जाकर इसके लड्डू अच्छे से बन पाएंगे। और मैं देख रही हूँ बार बार कि लड्डू बन पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसमें हमें घी भी और डालना पड़ेगा तभी ये बन पाएंगे। वैसे बहुत बड़ी मुश्किल से बने थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और बार बार घी जम जा रहा था, तो सही से बन भी नहीं पा रहे थे, टूट रहे थे, फूट रहे थे, सारे के सारे बिखर जा रहे थे बार बार। तो हमने बड़ी ही मुश्किलों से ये बनाए थे। इसको जो भी हमने ये बनाया हुआ था सबको हमने बार बार गर्म करना पड़ रहा था कढ़ाई में, उसके बाद ही बन पाए थे। तो फाइनली बड़ी ही मुश्किलों के बाद और बड़ी ही परेशानी उठाने के बाद लड्डू हमारे सारे बनकर तैयार हो गए हैं। फिर लड्डू लेने के बाद, बनाने के बाद अपने घर इन्हें लेकर आ गए हैं। हम दोनों बहनों की एक ही गांव में शादी हुई है, सिर्फ घर अलग अलग है। तो आपको अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए, इंटरेस्टिंग सा व्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।